इससे पहले किस किसने पढ़ा यूनिट 9? जीहा ने मेरा ख्याल पढ़ा हुआ है, वो भी टुट्टा पच्चे, क्योंकि आप लोगों ने कभी इस तरह की कोशिश ही नहीं की कि जो पढ़ाया गया है उसको हम संभाल लें। जाहिलों वाला काम करते हैं आप लोग। निकालें एक्सरसाइज 9.3, हाँ मिड पॉइंट, एक्सरसाइज 9.3। बुक डाउनलोड नहीं हुई मेरी अभी, शायद डाउनलोड हो ही जाए। नहीं, ये उस दिन भी नहीं खुली। देखें, 2 पॉइंट्स दिए हैं, उसका मिड पॉइंट निकालना है हमने। ए है हमारे पास 9, 2 और बी है हमारे पास 7 और 2। तो पहला होता है x y, ये भी हो गया x और y। अब ये पहला है तो x1 y1 x2 और y2। मिड पॉइंट निकालना है, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि मिड पॉइंट निकालें। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों x को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो, फिर दोनों y को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। इस तरह आपका मिड पॉइंट निकलेगा। यानी 9 और 7 को प्लस करो, 9 + 7 / 2, और y को यानी 2 + 2 को प्लस करो /2। 9 और 7 कितना हो गया 16, और 2 + 2 हो गया 4/2। अब देखें कटिंग होती है कि नहीं। 2 1s are 2, 8s are, ये आ गया 8 और ये आ गया 2 1s are 2, 2s are 4। दिस इज आवर आंसर। ये मिड पॉइंट निकला है। बड़ा सा इतनी महान हस्ती है कि नीचे से बैठ के जहमत भी नहीं करती, उठ के देख लें। जिस तरह का उसका फेस ऊपर को जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल को सही नजर आता हो। क्या इतने विल नहीं है हम, आप 2-2 घंटे लेके बैठे रहे। सेकंड क्वेश्चन लिखवाएं, बोलिएगा पॉइंट। अयान बोलना मेरा बेटा, पॉइंट्स क्या है। ए क्या है, हाँ 2 - 6, और बी क्या है 3 - 6। ये आपका आ गया x1 y1, ये आपका आ गया x2 और y2। उसने कहा मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बता हाँ, x1 की वैल्यू क्या है। नहीं, ये बताएं क्या वैल्यू। खड़ी हो जा, तो हम नहीं इसके ऊपर जिम्मेदार। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, शाबाश। ये तो अब मैंने पूछा तो ये बता रही है ना, मुझे नहीं नजर आ रहा। क्या है, ऊंची बोले, तुक्के मार रही हैं। y1 x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, और y2 की वैल्यू क्या है। सो उसको हम -6 से लिखेंगे, क्योंकि प्लस प्लस माइनस हो जाता है। 2 + 3 5/2, और से -6 और -6 कितने होते हैं, +12 होते हैं। ये पढ़ने आती हैं आप लोग। यार आंसर भी चेक कर लेना मेरा बेटा, क्योंकि एक फ्रैक्शन आई है, एक उस तरह नहीं आई। आप भी आए सामने, दोनों दोनों आप सामने आए उधर उस तरफ। इसका 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 ही आएगा ना डिवाइड करने से।
निशान वैल्यू लिखवाएं थर्ड पार्ट की। ए की वैल्यू क्या है, ऊंची बोला करें। -8 1 बी की वैल्यू है 6 1। अब मैं अलग करके लिखता हूं x1 y1 x2 y2। हाँ भाई लिखवा x1 की वैल्यू क्या है, स्पीड से, ऊंची और स्पीड से, 2-2 घंटे सोचना नहीं है। खड़े हो जाए, खड़ा हो तो भी, उनके आगे से थोड़ा सा पीछे हो जाए, वो उधर जाके खड़े हो सोफे के पास। बताएं x1 की वैल्यू क्या है। हाँ -8। x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 6। y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। जिशान फार्मूला लिखवाएं, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, ये तुम लोगों नॉन सीरियस। x 1 ऊंची ऊंची बोले, भूल गया ना, खड़े हो जो, शाबाश। ये फीडर लेके बैठे रहते हैं तुम लोग, ये चूसनियां लेके ना मुंह बना के तो बैठे रहते हैं। वो पीछे चला जा, पीछे उनके आगे से परे हो। फार्मूला लिखा, ये पूछते मैं तो एंड पे है x1 + y1। हाँ जी आगे x2 + y2 बस /2। तू लिखा फार्मूला क्या मिड पॉइंट का, x1 + x2 y1 + y2 बस /2 लगा दूं, /2 ये लो है। तो तेरा तो ये फार्मूला ही नहीं है, तू की बात कर रहा है, तेरा तो ये वाला फार्मूला है, तू क्यों एफिशिएंसी मार रहा है। तेरा तो ये फार्मूला ही नहीं है, ये सीरियस लेके आप पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप, कोई खास वजह नहीं है कि आपको आता नहीं है, बड़ी छोटी छोटी वजूहत है, ये आपकी हरकत है, इस वजह से आपको माशाल्लाह आता है। अभी मूसा देख ले, सब सब से कह रहे हैं ना बल्ले बल्ले वेरी गुड, हाँ ये वो 1 मिनट में सबका, जिसको नजर नहीं आ रहा उसको भी पता लग गया, जो होश से नहीं बैठा उसको भी पता लग गया। खड़ा हो जा तू भी, शाबाश, तेरा फार्मूला ही नहीं ठीक। चल भाई पुत्र वैल्यू लिखवा इधर, तुझे पता लगेगा तू पढ़ रहा है। हाँ -8 + 6/2 गुड बॉय। 6 + 1/2 माशाल्लाह सही किया इसने। कोई बता सकता है इसमें कोई गलती है कि नहीं है, बताएं क्या गलती है इसमें। जी इधर वैल्यूज अलग करके लिखी भी गई हैं, y1 की वैल्यू और ये 1 की वैल्यू। अब बता, हाँ भाई -8 + 6 कितना होता है। तो भी खड़ी रहा उधर ही पीछे, ये क्यू के चक्कर में तूने कुछ और अपने साथ करवा लेना है। -8 + 6 गुड बॉय -2/2 1 + 1 2/2, इसी कटिंग करवाओ। ये भी 6 महीने बाद आ जाइए ना, इसको पहले खबर लग जाती है कि मौसमी हालात खराब हो रहे हैं, या ये हो जाना है या वो हो जाना है, इसको पहले ही पता लग जाता है। कोरोना का भी इसको 10,000 साल पहले ही पता था कि आ जाना, इसने कहा स्लो स्लो ही पढ़ो। 2 1 2। हाँ भाई तू करा, हाँ कटिंग नहीं आती माशाल्लाह, तू करा। 2 से कटवा भी तो सी ना, 2 से कटे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा।
रोना चाहे तो आप रो सकती हैं, हमें नहीं से फर्क पड़ता, जितनी मर्जी शक्लें बनाए। अगर तुझे नहीं आता तो तू फजूल है, और जिसने नहीं सीखना वो तो बिल्कुल ही फजूल इंसान है दुनिया पे। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा मैं, रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे ही। ये जो फजूल काम है आप लोगों का, फजूल। ना पढ़ा ना लिखा, उसको नजर पहले भी नहीं था आ रहा, और ये मेरे ख्याल से जितने दिनों से इधर बैठती है इसको नजर तो नहीं आता। मैंने क्या बोला जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा सब अपनी अपनी नजरों के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएं। अब मैं पीछे बैठा हूं, मुझे ख्वाब थोड़ी आ जाता है। आपको नहीं नजर आ रहा, आपको ही लें। कल आई थी ये? कल कौन कौन नहीं था बता, हाँ जरा मुझे। हाँ, और ये भी नहीं थी ना आई? कितने कितने दिनों से नहीं आ रही है? बस इसको यही बस काम है दुनिया में रह के, वो 150 नंबर जो इसने ले लिया है। तुझे ऐसी वजूहात में दूंगा, तू रात को ही पापा को पक्का कर देगी कि सुबह कहीं तूने नहीं आना। मैं बताता हूँ तुझे, मैं फारिग हो लूँ बस। अगला सवाल की वैल्यू लिखवाओ। जी जाहिर है, और ऊंची बोला करें। ए -4 9 बी -4 -3। अब भाई वैल्यूज लिखवानी है, होश कर लें। x1 y1 x2 y2। जो बंदा ये वैल्यूज नहीं निकाल सकता उसने क्या काम करना है? हाँ भाई लिखवा भाई। x1 क्या है? बस रुक जा, तू बता तू। y2 क्या है? गुड बॉय, देखा ना, वो होश पकड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ भाई मेरा पुत्र बताएगा x2। -4, गुड बॉय। आ रही है ना होश आहिस्ता आहिस्ता। y1 क्या है निशान? 9। तो इतना स्लो क्यों आया, कि तो बचा था। ये तो बात हो गई सही। अब मसला यहाँ पे आता है, निकालना क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाएं क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखवा, ऊंची बोल के, सब सुने नहीं ये। x2 हाँ ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब वैल्यूज पुट करवा इसमें। -4, गुड बॉय। -4 तो प्लस 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 माइनस माइनस, जो साइन इसके साथ हो ना मिड पॉइंट में वही रखें, ठीक है? डिस्टेंस का थोड़ा फर्क आ जाता, ओवर 2 आ गया। अब y1 की वैल्यू लिखवा चल। हाँ 9 -3 ओवर, मुझे लगा तू कह रहा 3। अब बता -4 कितने होते हैं? ओवर 2। 9 -3 कितने होते हैं? ओवर 2। कटिंग करवा, ऊंची बोल जरा। 2 1s are 2, 2 4s are 8। माइन ऊंची बोला करें। अब आगे 2 3, 2 1s are 2, 3s are 6। तो 3 आ गया, मिड पॉइंट हमारा निकल आया। ऐसे तेरे अंदर फिट करूंगा सवाल मैं, तू कहेगा, तुझे रात को उठ उठ के याद आएगी कि ये सवाल तो मुझे आते हैं। एक सवाल करने से तुम्हारी शक्लों से मैंने हिसाब लगा लिया था कि तुम लोग तो सीरियस ही नहीं ले रहे पढ़ाई को। तो पढ़ना तुम लोगों ने क्या खाक है? जो बंदा पढ़ाई को सीरियस ही नहीं लेता, पढ़ाई उसने क्या करनी है? जितने को आप पढ़ाई के साथ सीरियस है, उतनी को पढ़ाई आपके साथ सीरियस है। अगला लिखवाएं क्या है? ए है 3 -11 3 -2 के 4। ओ चले। अब जिहा मेरा पुत्र, रहन दे, तू ना लिखवा।
ये इतने लाजमी है, करेक्ट पता हो ना, इसके बगैर डिस्टेंस नहीं निकलता। मिड पॉइंट निकल जाता है, मिड पॉइंट में इनको आगे पीछे एक्स एक्स के साथ होना चाहिए पर, और वाई वाई के साथ होना चाहिए। आप ऐसे लाइंस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी सीखेंगे तो डिस्टेंस में लगाएंगे इसको, डिस्टेंस में बड़ा अहम है। देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारी। आंटी सड़क से आई है, 100 रुपए किलो टमाटर है तो ले आओ सामने। y1 की वैल्यू लिखवा। गुड बॉय। अनूप मेरा पुत्र लिखवा x1 की वैल्यू। अभी भी तो सोच विचार करता है, अभी भी तुझे टाइम लगता है। क्या है वैल्यू x1 की, नजर से यार है? हाँ माशाल्लाह, x1 की वैल्यू है 4। बता 3, इजी सा सवाल था। x2 की वैल्यू क्या है? हैं? x2 की वैल्यू क्या रहा है? 3। वाह। और y2 की वैल्यू क्या है? हैं? 4। मैं कहा शायद आंखें भी नहीं काम कर रही तुम लोगों की, दिल गुर्दे काम करते हैं, अंगूठे तुम लोगों के काम करते हैं, आंखें तुम लोगों की काम करती हैं, इंटरनेट तुम लोगों का काम करता है। जब नेट ना चल रहा हो उसकी जगह बड़ी जल्दी बदलते हैं कि इतने +4 नहीं आ रहा है ना, तो नजर ना आ रहा हो तो फिर नहीं बदलते जगह, उधर ही बैठ की शक्लें बनाई जाएंगे। मैंने कहा था कि अपनी नजरों के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, मैंने उससे पहले ही कहा था। आपने कहा था आपको लगा क्वेश्चन का कह रही हमें नहीं पता। मैंने कहा था आप नहीं बोलेगी, मैं इसकी दफा बोल वो देखा तो वो झूठी गवाही थोड़ी देगी वो। नहीं कहा, देखा ना बुलाई, सच का साथ दे। तू अलगू चौधरी वाली कहानी सुनी है ना तो पंच। हाँ तो दोनों अंधी आती इसलिए दोनों को नजर नहीं आती, लेकिन उसने देख वैल्यूज बताई है मुझे। तूने रोना है तो 100 बिस्मिल्लाह रो ले। फांसी उसी को होती है जिसने कत्ल किया होता है। ये कोई सजा का वो नहीं है कि एक बंदा मैं उसकी जगह ले लूं तो मैं उसकी जगह ले लूं। तूने मुझे कहा होगा, लेकिन तूने उसके बाद कोई एफर्ट नहीं किया, तो तुझे समझ नहीं आ रहा था। तूने मुझे बताया कि मुझे ये समझ नहीं आया, जब मैंने पूछा फिर पता लगा। आंखों से नहीं बंदा सीखता, कानों से सीखता। मैं तुझे एग्जांपल दे सकता हूँ, किस दिन आसफ आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। क्यों जी? जी सर जी, लेना लिखवा फार्मूला मिड पॉइंट का। 1 मिनट रुक जा, बोल मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? ठीक है, बाहर चली जा, तू दफा हो जा बाहर। कोई फायदा नहीं है इस तरह के जाहिलों का। सुना वैल्यूज पुट करा दिया। थ्री प्लस थ्री है नो, -11 -4 -15 2 1 2 2 3 6, और ये आ गया -7.5। होपफुली कि उसने पॉइंट्स में लिखा होगा। ये एक फजूल से बहाने हैं, नजर नहीं आ रहा, आंखें नहीं ठीक, अंधे हैं हम। आप वैसे भी अंधे और बह रही हैं, है ना? जिसको पूरा सूरज चल रहा हो और जिसको नजर ना आए तो फिर उसकी आंखों का कोई इलाज नहीं है। नहीं कितने मतलब जब सिखाया जा रहा है एक चीज को सीखा ही नहीं गया। आप जब भी फिर मतलब पढ़ाया जाता है तो ऐसे ही होता है, फिर घर जाके तो आप फिर आया ही ना करें, घर जाके सीखा करें। ये वाले फार्मूले भी स्कूल में अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं कि सारा हम घर से सीखाएंगे।
फिर आप स्कूल क्यों आते हैं, है ना? ये को पहली दफा नहीं हमने सुना बहाना, ये को बड़ी बार हमने सुना। क्या हम घर से सिखाएंगे? घर से कैसे सिखाएंगे? जब सिखाया जा रहा तब आपको आ नहीं रहा और आप घर से सिखाएंगे। और ये भी नहीं तू हमें कह सकती कि मतलब आप तो 10 साल पढ़ा के हमें यकीन आ गया हुआ कि हमें पढ़ाना आता है। शुरू शुरू में हमें शक होता था कि हो सकता है को हमने कुछ नहीं सही पढ़ाया हो, लेकिन अब हमें पता है। नहीं पता यार क्या जो घुमाया ना पहले वो ले क्या हो, लिखवाएं वैल्यूज फिर से एक बार। 0 0 कोई नहीं, कोई सी की सिफारिश करेगा। लिखवाओ वैल्यू x1 की वैल्यू, कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेगी x1 y1 की वैल्यू क्या है? कौन सा वाला 0? इसमें से कौन सा, ये वाला 0 x1 है कि ये वाला 0 x1? ये वाला। y1 की वैल्यू क्या है? गुड गर्ल। आगे x2। इस बात पे तेरा मुंह टूट जाना चाहिए था। मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा। वैल्यूज पुट करा। चल हाँ जी, ऊंची बोल के करानी है, रिकॉर्डिंग में आए, तेरे घर वालों को भेजे, इनको पता लगे। ऐसी जाएगी तुम लोगों के घरों। हाँ 0 आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं आते ये भी, थोड़ा मैं तुझे उठ के थोड़ा और जलील करता हूँ, फिर ज्यादा अच्छा आ जाएगा। है तो इन्होंने 10,000 दफा बताया, बता दिया, एहसान कर दिया। वो भी हम ना पूछते तो तूने ऐसी अंधी बन के तो इधर बैठे रहना था और चले जाना था, फिर यार में कहना मुझे तो समझ ही नहीं आई। एंड पे फेल होके इन्होंने कहना कि सर जहां पे बिठा के कराते थे उधर से तो मुझे नजर ही नहीं था आता, तो इतनी मासूम थी। बस देख ले, आज ही तो फंस गई है फिर। ये 2.5 कैसे आया? 5 का आधा 2.5 होता है। आधों के टेबल सीखो ना, स्कूल में वेले ही बैठे होते हो। क्रिकेट ही खेलते हैं ना, को पढ़ भी लिया करें। आगे लिखवाएं। खत्म हो गया सवाल ये। एमसीक्यूज में से लिखवाएं। एमसीक्यूज में पहले 4 एमसीक्यूज में से अगले 2 मिड पॉइंट कही हैं। एक है 1 0 1 0, दूसरा क्या है? वाले हैं पहले। अच्छा नहीं, ये चौथे, ये तीसरा और चौथा, उनके पॉइंट्स लिखवाओ क्या है? 1 मिनट, इनका मिड पॉइंट ही निकालना है, ठीक है? तो ये एमसीक्यूज भी आपके साथ ही आ जाएंगे। ए लिख देता हूं मैं, क्या है? 2 2 और बी 0 0 0। मेरा पुत्र जुबानी भी निकाल सकते हैं आप, इन दोनों को ऐसे प्लस करें। एमसीक्यू है ना, लिखेंगे तो नहीं ना, इनको ऐसे प्लस करें। 2 + 0 कितना आया? 2 + 0 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। 2 + 0 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। इट मींस इसका आंसर 1 1। तो आप मेंटली भी निकालना सीखें, एमसीक्यू आ जाता है। 4 एमसीक्यूज ये इसके, अगले 2 आगे ट्रायंगल की टाइप्स हैं, 2 एमसीक्यूज इसके साथ ही हो जाएंगे। अगले पॉइंट्स लिखवाएं। 2 -2 और -2 2। आप देखें इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 में से 2 गए 0, ठीक है, और 2 में से 2 गए 0। 0 को 2 से डिवाइड किया, 0 को 2 डिवाइड किया, 0 0 आंसर आएगा। अब मैं पॉइंट्स लिखता हूं, आप मुझे जुबानी बताएं इसका आंसर क्या आएगा? मेंटली 2 आ गया। तो दोनों पॉइंट्स क्या आएंगे? 2 वैल्यूज लिखी जाएंगी ना इधर। क्या क्या लिखा जाएगा?
हाँ 1 नहीं आएगा 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 + 1 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया 1 + 1 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। नीचे ऑप्शंस लिखिए आप चेक करते जाओ कौन कौन से आ रहे हैं। 2 एमसीक्यूज हो गए आपके मिड पॉइंट के। आगे निकालें अगले एमसीक्यूज अगले पेज के। खुल ही गई है खैर करिए से किताब आज। अब मेरा बेटा आपका होमवर्क ये आपने ये क्वेश्चन करके आने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू में निकालें, बल्कि अभी निकालेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जब मैं एंड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आपके पास ये है। इसके बाद आप ये देखें ना, ये आपके पास 4 आ गया। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशंस मैं बता देता हूँ बस मेरी वो बुक डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज देखें। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब होता है बराबर, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सारी साइड्स बराबर हो तो मतलब वो इक्वी साइड्स हुई यानी इक्विलेटरल हुई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन भी है जो नीचे मांगी हुई है ना। देन अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, मतलब 3 4 6, अगर 4 4 4 यानी सबकी लेंथ बराबर है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सबकी लेंथ डिफरेंट है तो वो आ गई आपकी स्केलन ट्रायंगल। 2 एमसीक्यूज और हो गए। अब ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड्स बराबर हो वो आइसोसेलेस होगी। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड्स बराबर हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। उसको आइसोसेलेस भी कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं। वो कहने से हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 3 साइड बराबर हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई साइड बराबर ना हो स्केलन। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो मौजूद, उसकी पहचान जैसी वो पाइथागोरस थ्योरम में ऐसी वाली ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। 2 एमसीक्यूज रह गए ना आपके पास। आपका आज एक टॉपिक पूरा हो गया ट्रायंगल की टाइप्स का, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स बराबर हों, उर्दू में लिखें, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। स्पेलिंग देख लेना एमसीक्यू से, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ये सिंबल भी पूछे जाते हैं। ये किसका सिंबल है? ट्रायंगल का। ये एमसीक्यू है, मैंने इसीलिए ऐसे डाला है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों उसको आइसोसेलेस कहते हैं, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों बराबर ना हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलन। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए आपकी चारों ये 3 डेफिनेशन ही हो गई। स्केलन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल डिफरेंट साइड्स, पहला ये दूसरा एमसीक्यू में भी स्टेटमेंट लिखी है ना। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपकी स्केलन, है ना। राइट एंगल, अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसकी समरी में भी मिल जाएंगी आपको, शायद ये नहीं दी गई है, ठीक है। जिस तरह आप पढ़ते हैं ना उस तरह आप ये इसी तरह के नारे लगाएंगे गलियों में।
क्यों जी? और कोई मतलब इसमें इतना को लंबा चौड़ी? हो गया। अभी आप टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? मैं इसको एंड कर रहा हूँ।